टुडे वी विल स्टडी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। बच्चों को हालांकि ये तो बिल्कुल हलवा के समान लगता है, उनको लगता है कि एन का यूज ए ई आई ओ यू के पहले होता है, उनको लगता है कि यही वॉवेल्स और इसके पहले एन लगता है। वॉवेल्स तो है लेकिन एन का प्रयोग वॉवेल्स के पहले नहीं होता, वॉल्स के पहले नहीं होता, बल्कि उसका वॉल साउंड के पहले होता है। तो ध्यान दे कि वॉल रहे लेकिन वॉल साउंड ना हो तो एन नहीं लगेगा। जैसे यू, यू इज वॉल बट हियर इसका उच्चारण क्या हो रहा है? यूनिट। स्टार्टिंग साउंड इज कॉन्सोनेंट, स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट हो तो ए लगेगा। यहां क्या हो रहा है? अम्ब्रेला, स्टार्टिंग साउंड आपका वॉल है, तो यहां वॉल साउंड से शुरू हो रहा है तो यहां इसके पहले एन लगाएंगे। यहां कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए लगाएंगे। तो ध्यान दें कि ए विल बी यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, एन विल बी यूज्ड बिफोर वॉल साउंड। ठीक है, कॉमन काउंटेबल नॉन के पहले होगा, अनकाउंटेबल नॉन के पहले नहीं होगा। लाइक सी, विंडो, विंडो के पहले ए। यही वाटर होता तो वाटर के पहले कुछ नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नॉन है। विंडो के पहले ए। अनियन, अनियन के पहले एन बिकॉज स्टार्टिंग विद अ। नेल के पहले ए, एस्ट्रोनॉट के पहले एन बिकॉज स्टार्टिंग विद वॉल साउंड। अंकल अ, and why? Because it's starting with the vowel sound. Usually is starting with consonant sound. So a pair of socks. A honest, and honest. I worked in this office for a year. Year sound होता है, a year and a half. A one-eyed puppy. क्यों हुआ? क्यों a? बिकॉज स्टार्टिंग विद व साउंड, इट मीन कॉन्सोनेंट साउंड। अगर यही ऑरेंज होता तो ऑरेंज के लिए एन लगाएंगे उसके पहले, लेकिन वन के पहले ए लगाएंगे बिकॉज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। अ लिटिल गर्ल, द प्रिंसिपल लेफ्ट हर ऑफिस एन आवर अगो। यहां पे आर पढ़े थे, एन आएगा, पढ़ेंगे तो एन आएगा, लेकिन यहां हार्ड वर्किंग है तो ए आएगा। ठीक है, द एंट इज एन इंसेक्ट, एन इंसेक्ट, it is a hard working insect. An eagle and a tortoise. बचपन में से हम tortoise पढ़ते थे, बाद में पता चला कि tortoise कुछ होता ही नहीं, this is tortoise. An eagle and a tortoise were good friends. The horse is a useful animal. ये useful consonant sound से शुरू हो रहा, तो a n का use तो clear हो गया। Now I think by mistake also you will not make any mistake. Now see, use of द। अब द का यूज कहां करते हैं? तो द का यूज किसी भी चीज को पर्टिकुलर बनाना होगा तो उसके पहले द लगाएंगे। या बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, फेमस बिल्डिंग्स, ट्रेन, शिप्स और यूनिक थिंग्स के पहले द लगता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, holy books, I mean the Gita, the Mahabharata, the Quran, the Bible, the Times of India, the Hindus, famous buildings like the Red Fort, the Qutub Minar, train जैसे the Rajdhani Express, like ships, the Titanic, unique thing जैसे the moon, the earth, द सन। सुपरलेटिव में पिछले वीडियो में हमने देखा था, याद है किसी को? सुपरलेटिव इज मेड एडिंग ईएस, जैसे स्मॉल, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगेस्ट, रिच, रिचेस्ट। या अगर दो सिलेबल का होगा तो उसके पहले मोस्ट लगाते हैं, जैसे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट वॉचिंग द वीडियो, राइट। तो अगर फर्स्ट हो, लास्ट हो, ओनली हो, इसके पहले भी द लगे। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज नॉट द लास्ट लेक्चर, दिस इज द ओनली लेक्चर यू आर वॉचिंग, राइट। ओके, नाउ तो इनके पहले तो द लग गया, इनके पहले द नहीं लगेगा। जैसे प्रॉपर नाउन्स हो गए। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर नेम। ये नाउन वाले वीडियो मैंने बताया था, व्हाट इज प्रॉपर नाउन्स। जैसे कोई भी नाम हो जाए, किसी भी पर्सन का नाम, प्रॉपर नाउन व्हाट? A name of person, place, animal, पर्टिकुलर नेम जो भी होगा वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कोई भी सिटी, तो सिटी के पहले तो ए लग गया, अ सिटी, लेकिन सिटी का नाम कोई हो जाए, फॉर एग्जांपल वाराणसी, दिल्ली, बैंगलोर, तो द दिल्ली, द बैंगलोर नहीं लगाते, ठीक है ना, कोई उसके पहले द नहीं लगता, राइट। या बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे यूके,
यूएसए के पहले द लगता, द यूके, द यूएसए, या इंडिया में पंजाब के पहले भी द लगता, द पंजाब। बाकी किसी भी नाम के पहले द नहीं लगता। यू शुड रिमेंबर इट। अनकाउंटेबल नॉन के पहले द नहीं लगता, जैसे वाटर, पेट्रोल, टी। लेकिन अगर उसे खास बनाना होगा, कौन सा वाटर, तो द वाटर इन दैट बॉटल, द टी इन दैट कप, द राइस ऑफ यूपी इज फेमस। ठीक है, ऑफ लग गया। ठीक है, ऑफ के पहले कोई अनकाउंटेबल नॉन होगा तो यहां द लग गया। द वाटर ऑफ दैट बॉटल, द राइस ऑफ यूपी, तो यहां द लग जाएगा। ठीक है ना, राइट। अब ठीक वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नॉन के साथ भी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बट अगर इसे खास बनाना, कौन सी ऑनेस्टी, तो दी ऑनेस्टी ऑफ हरीशचंद्र इज फेमस। अब ये द और दी कहां पढ़ते हैं, तो जब भी वॉल साउंड के पहले टीएच लगेगा तो देन वी विल प्रोनाउंस दी, उसे दी पढ़ेंगे। जैसे दी एलिफेंट, द हॉर्स, बट दी एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट वॉल साउंड से शुरू हो रहा। नाउ सी सम मोर सेंटेंसेस हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और दी। तो कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, फर्स्ट टाइम आ रहा, तो अ कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। ठीक है, नाउ यहां पर्टिकुलर हो गया, द कार पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस बिलोंग्स टू माय अंकल। जो कार पार्क्ड है घर के सामने वो अंकल का है, तो ये पर्टिकुलर कार की बात हो रही है। व्हेन अ कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, कोई भी कार पार्क्ड है, दिस इज नॉट पर्टिकुलर, लेकिन ये कार कौन सी कार की बात हो, जो अंकल की कार है। ठीक है, जो पार्क्ड घर के सामने है, जो कार पार्क्ड घर के सामने किया वो अंकल का है। दिस इज पर्टिकुलर हियर। ही लॉस्ट एन आई इन द वॉर, he lost the right eye in the war. Shalini wrote a poem. The poems written by Tagore are just beautiful. अब यहां पे क्या हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया। The poems written by Tagore, टैगोर के द्वारा लिखी हुई poems, इसलिए इसके पहले भी हम द लगाएंगे। अब ये क्या होगा, he lost an eye in the war, he lost the right eye in the war। यहां पे क्या पर्टिकुलर हो गया, दैट्स व्हाई इसके पहले हम द लगा दिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।